हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। आपको मैं बता दूं कि हमारे 100 न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज थी जिसमें मैंने अब तक 10 पार्ट करा दिए हैं और 10 पार्ट में मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं? 65 क्वेश्चन कराए हैं, राइट। और ये 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज में ध्यान से समझ लीजिएगा, 100 न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज थी बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने 100 न्यूमेरिकल्स छांटे थे, ठीक है। उनमें से मैंने कितने कराए थे? उन 100 में से मैंने 70 न्यूमेरिकल्स, इन 100 न्यूमेरिकल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था? 70। यानी कि जो 100 न्यूमेरिकल्स वाली जो सीरीज है उसमें अब 70 प्रश्न ही आपको मिलेंगे, यानी 70 प्रश्न वही वो 100 प्रश्न थे वही 70 में बदल दिए गए थे। 70 में से मैंने अब तक 65 प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया है। तो पार्ट आपका वीडियो बन गई 10 वीडियो में आपके 65 सवाल सॉल्व करा दिए हैं। तो बाकी अब बचे कितने? 66 से 70 तक के जितने भी प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम उनको सॉल्व कराएंगे, राइट। तो देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं 70 में से आएंगे, इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 70 कर लेना और जो हमारे द्वारा दिए गए 3 सैंपल पेपर में जितने भी प्रश्न दे रखे उनको कर लेना। तो आपका बोर्ड की परीक्षा का एक न्यूमेरिकल्स भी बाहर नहीं जाएगा, या तो इन्हीं में से आएगा या इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको कर लोगे तो आपको लगेगा, अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि आपने, ऐसा लगेगा कि आपको मतलब हर तरीके का न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड किया गया है, तो हर तरीके का न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे सॉल्व। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले 66वां सवाल देखिए। 66वां सवाल क्या कह रहा है? एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 13.4 मिली एम्पियर है। एम का मतलब क्या है? मिली एम्पियर। तथा आधार धारा 150 माइक्रो एम्पियर है। तो परिपथ में उत्सर्जक धारा ज्ञात करो। देखिएगा सवाल में क्या दे रखा है, यहां से हम बात कर लेते हैं। दिया है 66 में क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। 66 में क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है? एक दे रखी है आपको संग्राहक धारा, यहां पे लिख देंगे हम संग्राहक धारा। कितनी दे रखी है? संग्राहक को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर, ठीक है। कलेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं संग्राहक। तो संग्राहक धारा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? IC, और इसके डेल्टा IC लगा देंगे। तो संग्राहक धारा का फॉर्मूला कितना दे रखा है? मान कितना दे रखा? 13.4 मिली एम्पियर, राइट। तो देखिएगा ये मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को बदल दीजिए तो आप ये क्या हो जाएगा? 13.4 गुणा 10⁻³ इतने एम्पियर आ गई, ठीक है। ये संग्राहक धारा दे रखी है। और आपको एक और आधार धारा और दे रखी है। आधार धारा बोले तो डेल्टा I। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना, बेस। तो IB, ठीक है, बेस करंट, ठीक है। तो बेस करंट कितना? IB। तो ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 150 माइक्रो एम्पियर। माइक्रोन का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 से माइक्रोन का मीन्स होता है, यानी 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6। क्योंकि ये माइक्रोमीटर है तो यहाँ पे 10⁻⁻6, ये माइक्रो एम्पियर तो 10⁻⁻6 एम्पियर। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में? सवाल में आपसे उत्सर्जक धारा पूछी है, यानी कि इमीटर धारा पूछी है। तो उत्सर्जक धारा, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे आप उत्सर्जक धारा, यानी कि डेल्टा IE आपसे पूछा है। चलिएगा, ठीक। तो IE आपसे पूछा है तो ये सूत्र देखिएगा। सूत्र कौन सा? सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देख लीजिएगा धारा, हम सूत्र, ये सूत्र होता है कि भाई डेल्टा IE जो उत्सर्जक धारा होती है वो कलेक्टर धारा और आपकी बेस धारा के योग के बराबर होती है, राइट। चलिएगा अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। IC की वैल्यू कितनी है? 13.4 गुणा 10⁻³ प्लस ये है 150 गुणा 10⁻⁻6। ये अब दोनों एम्पियर में जोड़ देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁻ कितना है?
-6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, 10 की पावर -3 यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया तो बचा क्या 13.4 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 150 गुणा 10 की पावर -3 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर -3 बचा। ठीक है, जब पॉइंट इधर देखिए 150 का मतलब कितना है, 150 का मतलब है 150.0 इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस चीज़ को मैं पीछे की साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 13.4 गुणा 13.4 प्लस। ठीक, अब देखिएगा 150, इसका मतलब देखिए 150 गुणा 10 की पावर -3 को हम कितना लिख सकते हैं 150.0 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 अंक आगे आएगा तो 3 घातें प्लस की आएंगी तो मतलब ये घातें खत्म हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, माइनस से मतलब ये है कि 3 अंक आगे तो 0.150 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना 0.150 ये, और 10 की पावर -3 को मैं पीछे की साइड में लिख दूँ 10 की पावर -3। ठीक है, अब 13 में ये है 13.4 है, यहाँ पे 0.150 तो इसके आगे 0 0 लगाएंगे, जोड़ देंगे 0 5 4 1 5 और ये 13 कितना आ गया 13.55 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, एक अंक और आगे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1.355 गुणा 10 की पावर देखिएगा -2। इतने एम्पियर आ गई धारा, इतने एम्पियर डेल्टा आई ई। देखिए हमने ये पॉइंट यहाँ पे एक अंक आगे लेकर आएंगे तो एक घात प्लस की आएगी। याद रखना, पॉइंट यदि इधर की साइड में आएगा तो प्लस की घातें, और पॉइंट यदि इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें। क्योंकि हम यहाँ से ये पॉइंट था, यहाँ से हम एक अंक आगे लेकर आए हैं तो एक घात कैसी आएगी, प्लस की आएगी। तो यहाँ पे एक घात, ये -3 है, इनमें एक घात प्लस की आएगी तो -2 बचेंगे। राइट, तो आप ऐसा समझ लीजिए, यदि यहाँ पे 16.3 लिखा हुआ है और गुणा 10 की पावर -4 लिखा हुआ है तो मैं एक अंक आगे लेकर जाऊंगा तो इसको कितना लिख दूंगा 10 की पावर -3 लिख दूंगा, मतलब माइनस की घात कम होती रहेगी। इधर की साइड में जाएंगे तो -4 था। ठीक है, और यदि ये यहाँ पर है इतना, तो इसको 1 और 2 अंक ले जाऊंगा 163.0 कहूँगा तो 10 की घात -5 हो जाएगी। इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें बढ़ेंगी, इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें घटेंगी। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, ये इसका उत्तर हो गया। दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 67 सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए बीटा बराबर 30 और लोड प्रतिरोध कितना, बीटा बराबर 30 और लोड प्रतिरोध इसमें दे रखा है 4 किलो ओम, और निवेशी प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर आई बराबर दे रखा है 400 ओम। तो इसकी वोल्टेज प्रवर्धन ज्ञात करो। देखिएगा क्या चीज़ दे रखी है सवाल में, इसमें तो डायरेक्ट क्या है 67 सवाल में, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर कितना दे रखा है 30 दे रखा है 30। लोड प्रतिरोध यानी लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध को आरएल से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4 किलो ओम। के का मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है 4 गुणा 10 की पावर प्लस के 3 ओम, इतने ओम दे रखा है। आगे निवेशी प्रतिरोध का यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस आर आई कितना दे रखा है 400 ओम दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है वोल्टेज प्रवर्धन यानी कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, ये पूछा है आपसे, ए बी पूछा है। तो ए बी का सूत्र कौन से का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सूत्र होता है, ये देखिएगा, ए बी बराबर फॉर्मूला होता है बीटा, ए बी बराबर फॉर्मूला होता है RL बट्टे आर आई, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, ए बी बराबर RL बट्टे आर आई, ए बी को बोलते हैं वोल्टेज प्रवर्धन, ठीक, ये वोल्टेज प्रवर्धन ए बी, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। अब देखिएगा ये वैल्यू रख देंगे, ए बी बराबर बीटा की वैल्यू कितनी 30 गुणा आर एल की वैल्यू कितनी 4 गुणा 10 की पावर 3, नीचे कितना 400,
ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिएगा, ध्यान से आपको दिखाई देगा, देखो कैसे काटेंगे हम, देखिएगा मार्कर, देखो ये इसका मतलब कितना है 30 गुणा ये 4 हो गया गुणा 10 की पावर 3 का मतलब कितना है 1000, नीचे 400 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, कितना बचा ये लिख दोगे आप, ऊपर बचेगा 30 गुणा 4 गुणा 10/4, और ये 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 30 गुणा 10 आ गया, और कितना आ जाएगा 30 दाई के 300 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है, उत्तर आ गया। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, जल्दी से, बहुत जल्दी कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। चलिएगा अब अगले सवाल पे और बढ़ते हैं, अगले सवाल। और हाँ एक चीज़, ये इसमें कोई भी मात्रक नहीं लगा। 68 सवाल क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु, 68 सवाल क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन अवशोषित करता है, एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है जो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है या कर देता है। तो फोटोन की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात करो, फोटोन की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात करो। देखिएगा ये हाइड्रोजन की बात चल रही है, और हाइड्रोजन का जब भी कभी भी बात करें कि भाई हाइड्रोजन की जो एनर्जी जो होती है फोटोन की, तो वो जैसे कि अब मैं बता दूं आपको एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है En बराबर, यानी कि nवें स्तर में जो फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है, nवें स्तर में ऊर्जा, यहाँ पे लेते nवें स्तर में ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब इसने क्या कहा है कि एक फोटोन है और वो क्या कर लेता है, एक फोटोन, एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित कर लेता है, यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसने क्या करा, एक फोटोन इसने अवशोषित कर लिया, ठीक है, एक फोटोन इसने अवशोषित कर लिया। जैसे ये फोटोन अवशोषित करेगा, यानी कि कोई समझ लो एक मतलब एनर्जी ड्रिंक पी लिया ऐसा समझो, इसने, इस हाइड्रोजन परमाणु ने क्या करा, एक फोटोन ले लिया, यानी फोटोन में क्या होगी, ऊर्जा होगी, hν इतनी ऊर्जा होती है। तो जैसे ही इस फोटोन ने, इस हाइड्रोजन परमाणु ने एक फोटोन अवशोषित किया, इसके अंदर एनर्जी आ गई। तो ये शुरुआत में कौन से लेवल में था, फर्स्ट एनर्जी लेवल में था। कौन से एनर्जी लेवल में था, ये सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, ठीक है। तो प्रथम यानी पहले कितनी थी हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, तो बोलेंगे ये प्रारंभिक ऊर्जा कर दी, हाइड्रोजन परमाणु की प्रारंभिक ऊर्जा, यानी कि अभी इसने यानी कि इस हाइड्रोजन परमाणु ने अभी फोटोन अवशोषित नहीं किया। तो फोटोन को अवशोषित करने से पहले, इसकी ऊर्जा कितनी, E1 मान ली हमने। तो E1 क्यों मानी, क्योंकि हम जब बात की जा रही है किसकी, कि ये अभी इसने कोई भी ऊर्जा अवशोषित नहीं की है। जब इसने कोई भी ऊर्जा अवशोषित नहीं की है तो ये कौन से ऊर्जा स्तर में रहेगा, पहले में रहेगा, पहले। तो n बराबर कितना लेंगे, तब n बराबर 1 लेंगे तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E1 बराबर -13.6/1², तो कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। जब ये एक फोटोन अवशोषित कर लेता है तो आप ले देंगे फोटोन अवशोषित करने पर। तो अब फोटोन जैसे ही अवशोषित कर लिया तो सवाल में दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु ने एक फोटोन अवशोषित कर लेता है तो ये इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। तो जैसे ही इसने हाइड्रोजन परमाणु अवशोषित किया तो ये खट ने उछल के किस्म पहुंच गया, अपने n बराबर 4 में स्तर में पहुंच गया, यानी कि अपना ऊर्जा स्तर इसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। पहले ऊर्जा स्तर में था, जैसे ही इसने एनर्जी ड्रिंक पिया तो ये कहाँ पे पहुंच गया, चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E4 बराबर -13.6/4²। तो कितना हो जाएगा, -13.6/4×16। तो कितना हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये 13.6 में
13.6 में आप भाग कर देंगे 16 से भाग करेंगे हम। सबसे पहले इसमें भाग करेंगे 13 में, 16 का ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे। अब 136 में भाग करो, 16 मट्ठे 128, तो यहाँ से ले दाई यहाँ पे कि 16 में 60 गए तो बचेंगे 8, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0, 8 16 में 5 80, काम खत्म। तो कितना आ गया 0 पॉइंट, ये माइनस भी आएगा, देखो माइनस है यहाँ पे, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए अब ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा ई, या आप लिख दीजिए डायरेक्ट ई बराबर कितना E4 - E1। कितनी ऊर्जा इसने, मतलब कितनी ऊर्जा इसकी बढ़ी, ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। जैसे कि मैं अभी खाना नहीं खाया, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, और जैसे ही मैंने फल फ्रूट खा लिए मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई, जैसे मान लीजिए मेरा खाना खाने से पहले 1 जूल मेरे अंदर एनर्जी थी, या ऐसा समझिए 10 जूल मेरे अंदर एनर्जी थी, और मैंने कुछ एनर्जी ड्रिंक पिया या मैंने कोई फल फ्रूट खाए, और फिर फल फ्रूट खाने के बाद मेरी एनर्जी 90 जूल हो गई। तो अब बताइए कितनी एनर्जी हमारी बढ़ी, कितनी एनर्जी वृद्धि हुई। तो शुरुआत में कितनी थी, 10 जूल थी। जैसे ही एनर्जी हमने लिया तो हमारी जो ऊर्जा थी वो बढ़ी, कितनी बढ़ गई, बढ़कर 90 हो गई। तो कितना अंतर आया, 80 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 80 जूल की वृद्धि हुई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये E4, यानी कि सबसे पहले जब हाइड्रोजन परमाणु ने कोई भी फोटोन अवशोषित नहीं किया था तब उसकी ऊर्जा कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। जैसे ही उसने ऊर्जा अवशोषित कर ली तो उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। तब उसकी एनर्जी -0.85 थी। तो अब इस ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो ऊर्जा में परिवर्तन, या आप कह दोगे वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, तो E4 - E1। तो E4 की वैल्यू कितनी है, -0.85, फिर माइनस, और E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है -13.6। तो देखिएगा ये माइनस का 8.5, ये माइनस हो जाएगा प्लस 13.6। अब 13.6 में से, या 6 जीरो कह देंगे, इसमें से ये कितना 0.85 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से लई दाई, यहाँ पे हो गए 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहाँ पे कितना 5 बचा, यहाँ से लई दाई, यहाँ पे हो गए कितना 15 में से 8 गए बचे 7, यहाँ पे कितना बचेगा 12। तो 12.75 प्लस का आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा हमको जूल में लेनी है, इसीलिए 12.75 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ये किस में हो गई, जूल में हो गई ऊर्जा। अब ऊर्जा किस में हो गई, जूल, कभी मत भूल। ठीक, जल्दी से कर लीजिए, इतनी ऊर्जा हो गई। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिएगा 12.75 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 की, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45 का 5 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16 हासिल 1, 6 कन 6 और 1 7, एक क्रॉस लगाएंगे, ये 5 7 2 1 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 और 1 14 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 2, कितने अंक बाद 3 अंक बाद पॉइंट लगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 20.400 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, इसको एक अंक और आगे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2.04 गुणा 10⁻⁻18, इतने जूल ये एनर्जी आ गई आपकी। ठीक है, इतने जूल एनर्जी आ गई। ठीक, हमको क्या चाहिए, हमको एनर्जी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें क्या था, आवृत्ति, फोटोन की तरंग दैर्ध्य चाहिए, और फोटोन की तरंग दैर्ध्य चाहिए, और फोटोन की आवृत्ति चाहिए। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा पहले आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर डेल्टा ई बट्टे एच, ये हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, पहले यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसको मिटा के कर दूंगा, या आप यहीं से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए।
जल्दी से इसको कर लीजिएगा, जल्दी से इसको कीजिए यहाँ तक, चलिए जल्दी से कीजिए। अब देखिएगा इसकी वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 2.04 गुणा 10 की पावर -18। एच होता है प्लैंक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.67 या 6.6 गुणा 10 की पावर -34 कह दीजिए या 6.67 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब इसका आप क्या कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसका भाग कर देंगे हम डायरेक्टली। अब मैं भाग कर दे रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से, ये आपको ऐसा समझिएगा, ये यहाँ पे एक जीरो में बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो कितना, इसको 6.67 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है, 6.67 ले लीजिए या 6.6 ले लीजिए, 6.6 लीजिए, ज़्यादा इतना डिपेंड मत रहिए किसी भी चीज़ पर, 6.6 कीजिए, काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ काटना भी सीख लो, कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, मैं जीरो मान के काट रहा हूँ, पॉइंट के बाद 2 अंक, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो कितना आ गया, ऊपर 204 आ गया गुणा 10 की पावर -18, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस के 34 हो जाएगा, नीचे 660 बचा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 204 में देखिएगा, यहाँ तक मैं कर लीजिए, यहाँ से बाद में इसको मैं इधर वाली चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो किसी काम का नहीं है। अब ठीक है, चलिएगा, हमको क्या, देखिए ये 204 में भाग करेंगे हम कितने का, 660 का। चलो 204 में 660, 2 से काट दीजिए, 2 1 2 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2, ये कट जाएगा, 2 1 2, 1 गया, 2 6 12, 2 5 10, तो ये 51 में भाग कर लेंगे हम 160 का, तो ना जाने कि जीरो पॉइंट लगाएंगे, ये जीरो बढ़ जाएगा, 16 3 48, यानी कि 48 480, बचेंगे 30, फिर आप जीरो 16 पंजे कितने बार चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 1 16, इतना कर दीजिए, तो ये कितना चला जाएगा 0.31 गुणा 10 की पावर 34 प्लस के ये 18, तो कितना बचेगा, इस कितना देख लीजिए, यहाँ से 34 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16, ये आ गया 16, ठीक है। अब देख लीजिए 16, अब एक अंक इधर की साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, देखो इस लाइन को यहाँ से एक बार फिर से समझिए, यहाँ से आप इतना समझिए, ये अभी हमने भाग कर दिया यहाँ पे, तो कितना आया 0.31 गुणा 10 की पावर 34 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 प्लस के 16 बचे, राइट। चलिएगा अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके पॉइंट से पहले एक अंक आ रहा है, वो भी शून्य आ रहा है, तो हमको पॉइंट से पहले शून्य अंक कभी नहीं रखना होता है। क्या रखेंगे, कोई भी अंक रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दूंगा मैं। जब मैं एक अंक आगे बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3.1 गुणा 10 की पावर, 10 की पावर कितना आएगा, ये 16 है, तो कितना आएगा, ध्यान से समझ लीजिए, जब ये 16 है, एक अंक इधर जाएगा तो माइनस की घात आएगी, तो कितने बचेंगे, 15 हो जाएंगे, 15, ये आवृत्ति है, इतने हर्ट्ज आवृत्ति आ गई, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, इतने हर्ट्ज आवृत्ति कर लीजिए। अभी हमारा क्या है, एक चीज़ और अभी हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य और निकालनी है, तरंग दैर्ध्य और कर लीजिए। चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर C/न्यू, सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 प्रकाश की चाल, और न्यू की वैल्यू अभी अभी आई है 3.1 गुणा 10 की पावर कितना, 15 आई है, ठीक। चलिएगा ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15/31। अब 30 का भाग कर देंगे 31 में, 30 में भाग करेंगे 31 का, ना जाने कि जीरो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाया, ये जीरो हो गया, तो कितने बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा, तो बस इतना ही लिख दीजिए, 0.99 के समथिंग जाएगा, ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे, 15 तो -7, एक अंक इधर ले जाएंगे आगे, तो कितना आ जाएगा, 9.9 गुणा 10 की पावर -8 क्यों हो गया, देखिए
एक अंक इधर ले जाएंगे, पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो एक घात माइनस की आती है। यहाँ पे पहले से ही माइनस के कितने 7 हैं, तो एक घात इधर जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, इतना उत्तर आ चुका है। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। 9 ठीक है 9, ये जो है भाग जब करेंगे तो 9.7 के समथिंग जाएगा, 9.7 के समथिंग जाएगा, तो इसको कर लीजिए 9.7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 9.7 कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी कर लीजिए। ये सवाल आपका हो चुका है, बाकी के 2 सवाल बचे हैं, बाकी के 2 सवाल बचे हैं आपके। ठीक है, अब हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया है तो हम चले ड्यूटी। देखिएगा 8:42 हो चुकी हैं और हमको जाना है 9 बजे। चलिए मैं दोनों सवालों को भी जल्दी जल्दी करा ही देता हूँ। ठीक है, 9 बजे, अभी 8:42, मतलब थोड़ा सा समय है। सवाल है ये सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका 69वां सवाल है। ये दिया है, ये दे रखा है कि भैया पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तीसरी कक्षा में ऊर्जा ज्ञात करो, तीसरी कक्षा में ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाए। जब भी कभी भी ऐसे पूछे कि पहली कक्षा में ऊर्जा इतनी और दूसरी तीसरी में पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये होता है आपका फॉर्मूला कि ई जो होता है वो कक्षा की जो संख्या होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यदि मैं E1 लगाऊंगा तो E1 क्या हो जाएगा, E1 पहली कक्षा की ऊर्जा पहले उसकी, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे यदि E1 लगाऊंगा तो ये भी क्या आ जाएगा 1/n1 आ जाएगा। E3 लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/n3 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखनी है आपको कि जब भी कभी भी ऐसे सवाल आ जाए कि पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी है और तीसरी की निकालो, पाँचवीं की निकालो, तो आपको क्या कर देना E1/E3। ठीक है, जो भी पहली कक्षा की दे रखी है और छठी कक्षा की पूछी है तो आप कह दोगे E1/E6 बराबर, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे ऊपर n6 का स्क्वायर बट्टे n1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ नीचे, ये चीज़ ऊपर। समझ में आई बात, नहीं आई तो वही काम यहाँ पे करेंगे। हमें पहली की दे रखी है, तीसरी की पूछे तो E1/E3, और यहाँ से क्या आ जाएगा n1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n3 का स्क्वायर बट्टे n1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लेंगे, हम जल्दी से कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या है, ये कक्षा की संख्या है। चलिए तो हमें तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा चाहिए, तीसरी कक्षा की E3 बराबर क्या हो जाएगा, E3 देखिएगा, E3 इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा E1 × n1 का स्क्वायर बट्टे n3 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, चलिए अब आपको देखिएगा E1 की ऊर्जा कितनी दे रखी है, -13.6 गुणा n1 का मतलब पहली कक्षा का स्क्वायर, n3 मतलब तीसरी कक्षा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कक्षा की संख्या, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा -13.6 बट्टे 3 × 9, ये हो जाएगा डायरेक्टली। ये n1 n3 क्या है, पहली कक्षा तीसरी कक्षा का क्रमांक। ठीक, चलिएगा तो इसका भाग कर देंगे 13.6 में हम 9 का भाग करेंगे, 9 × 9 कितने बचेंगे 4, उतार लेंगे, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 पंजे 45। तो सीधी बात है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा आ गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही छोड़ो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही छोड़ो, या आप इसको करना चाहो इसको कर दीजिएगा -15.15 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये जूल में आ जाएगी। इसको फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए जल्दी से कीजिए, जल्दी से इसको कीजिए, फिर आगे एक और सवाल है उसको कर लेते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए। एक 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों की बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच का नया विभवांतर क्या होगा, इसकी संचित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि इतने माइक्रोफैरड, यानी कि संधारित्र की धारिता दे रखी है। धारिता कितनी दे रखी है, C बराबर 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड, माइक्रोन का मतलब कितना बताया था, 10⁻⁻6 बताया था मैंने, 10⁻⁻6 बताया था। ठीक है,
चलिए इससे ये 100 से ये ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर -4 फैराड बचेगा। 100 से 2 घातें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एक वोल्टेज दे रखा है, कितना वोल्ट, V बराबर कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है। और इसने क्या कहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ध्यान समझ लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माना प्रारंभ में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, बराबर में D1 मान के, D1 बराबर मैंने कर दी x, प्लेटों के बीच की दूरी x, ठीक है। चलिए जब हमने क्या कर दी दूरी आधी करने पर, तो अब हमने क्या कहा, तो दूरी आधी, तो आधी होने पर आधी दूरी, प्लेटों के बीच की आधी दूरी D2 हमने मान ली x/2, ठीक है। आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2, D2 मान ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपना सॉल्व कीजिए। देखो हम ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है या प्लेटों के बीच की जो धारिता होती है वो दूरी पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्लेटों के बीच की जो धारिता है वो किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो धारिता कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो जो धारिता होती है, धारिता का डायरेक्टली संबंध होता है दूरी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये नीचे आ रहा है तो अब अभी जैसा आ गया, ये D2 ऊपर आ जाएगा, D1 नीचे आ जाएगा। जब भी कभी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये आगे कि ये C और D समानुपाती 1 आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होगा C1D1 बराबर C2D2, ये है, ठीक है। ये अपने आप में फॉर्मूला बनता है। वैसे एग्जैक्टली फॉर्मूला या तो इसको लिख लीजिए या यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा आपका C1/C2 बराबर D2/D1। ये अपने आप में फॉर्मूला होता है। प्लेटों के बीच की दूरी होती है D, और ये प्लेटों के बीच की धारिता होती है, धारिता में ये संबंध होता है, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C1D1 बराबर C2D2। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है, देखिएगा हमको ये पूछा है कि भैया जब शुरुआत में उसकी धारिता इतनी थी, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हमने निकाला C1 की जो धारिता है वो कितनी है, C1 की धारिता है 100 माइक्रोफैराड 10 की पावर -4 D1। शुरुआत में दूरी थी x, अब दूरी को हमने कितना कर दिया, इस दूरी को हमने कर दिया x/2, दूरी को हमने आधा कर दिया तो धारिता कितनी हो गई, तो पहले धारिता निकाल लो, ये हो जाएगा। तो देखिएगा x से ये x कट जाएगा तो C2 बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 10 की पावर -4, ये आ गया C2। 2 गुणा 10 की पावर -4, इतनी धारिता आ गई। नई धारिता इतनी आई तो नया विभवांतर कितना होगा, डायरेक्टली आप निकाल दोगे, नया विभवांतर निकाल दोगे। नया विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, C1V1 बराबर C2V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, C1V1/C2, ये आ जाएगा। चलिए C1 की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -4 गुणा V1 की वैल्यू कितनी, शुरुआत में विभवांतर इतना था, ये रहा शुरुआत में, ये पहला विभवांतर है, ठीक है। ये तो ये, और C2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। इससे ये कट गया और 2 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 50 आ गया, 50 वोल्ट, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, 50 वोल्ट आ गया, ठीक, जल्दी से कर लीजिएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक, जल्दी से कीजिए इसको। चलिए इसको कर लीजिए, हाँ, चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो विभवांतर था आपका 400 वोल्ट था। यदि विभवांतर 400 वोल्ट करोगे तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा क्या बदल जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी, C1 की वैल्यू 10 की पावर -4, V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू 400, और C2 की वैल्यू कितनी, C2 की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। चलिए -4 से -4 कट गया, 2 से ये कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 200 वोल्ट आ जाएगा, 200 वोल्ट, ठीक। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको, ये हो गया। और आपका अब इसका एक पार्ट और रह गया, ऊर्जा में परिवर्तन।
ऊर्जा में परिवर्तन आपसे पूछा है, चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। ऊर्जा में परिवर्तन और निकालना बता दे रहा हूँ मैं आपको, सारा कुछ मिटा दिया मैंने। ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डेल्टा यू बराबर तो U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 कर दीजिए, ठीक है। प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब C1 कितना 1/2, C1 कितना था 10 की पावर -4, V1 कितना आया, V1 आपका अभी अभी आया था कितना, V1 कितना था 400 था, 400 का स्क्वायर माइनस 1/2, C2 कितना आया था, C2 आया था 2 गुणा 10 की पावर -4, 2 गुणा 10 की पावर -4, V2 अभी अभी आपका आया था, पीछे वीडियो को देख लेना, V2 कितना आया था 200 आया था, V2 200 आया था, ठीक है। ये तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 4 चक, देखिए इसका 400 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 10 की पावर 2 का स्क्वायर, मतलब 4 चक 16 गुणा 10 की पावर 4, इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 गुणा 10 की पावर 4 माइनस 1/2, 2 से ये 2 कट गया, 10 की पावर -4, ऐसे ही ये 200 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 200 का मतलब 2 गुणा 10 की पावर 2 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर 4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो कितना काम खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 10 की पावर 4 ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 से 10 की पावर 4 कट गया, तो ये कितना आ गया, ये और 2 से ये 16 कट गया, तो 8 माइनस ये 4, 8 में से 4 गया 4 जूल, ये ऊर्जा आ गई 4 जूल ऊर्जा आ गई। अभी भी आपको जिसको नहीं समझ में आया तो इसको कर लेना, ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी ना हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया। देखिएगा ये अभी 8:54 हो गई हैं, अभी वीडियो मतलब वर्दी भी पहननी है और जाना भी है, तो लेट हो जाऊँगा मैं आज, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। चलिए तो बाकी आज की वीडियो सिर्फ इतना ही करेंगे, मिलेंगे खुद सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।